विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता और मैं इस समय हूं महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश की कमर्शियल कैपिटल कहे जाने वाली मुंबई में। और वो इसलिए क्योंकि यहां पर इस समय जो हो रहा है वो पूरा देश बहुत ही ध्यान से देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है आखिर मुंबई की, महाराष्ट्र की राजनीति में ये चल क्या रहा है। ना एनडीए बचा है, ना इंडिया गठबंधन, ना महायुति बची है और ना ही महाविकास अघाड़ी। बीजेपी और उसके सहयोगी दल आपस में भिड़े हुए हैं। महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन के घटक दल या तो बिखर चुके हैं, अलग अलग हो गए हैं, या फिर आपस में लड़ रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई रीअलाइनमेंट होने वाला है क्या, क्योंकि शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक साथ आ गए। सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बाकायदा साझा घोषणा पत्र 2 जगह लोकल इलेक्शंस के लिए जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आ गए 20 साल बाद, जो भाई अलग हो गए थे। उधर कांग्रेस महाविकास अघाड़ी से अलग अपना वीबीए के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और एनसीपी में जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस का बीजेपी का गठबंधन हुआ, हालांकि उसे बाद में तोड़ दिया गया। बीजेपी एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ, उसे भी बीजेपी को बाद में तोड़ना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी खींचतान चल रही है इस समय महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, जो शायद पूरे देश में कहीं और नहीं देखी गई। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के दोनों गठबंधन आखिर महाराष्ट्र में आकर क्यों टूट गए? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? और अगर वो कुछ बड़ा होता है तो देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इसी पर आज डिबेट करेंगे। सबसे पहले जरा आपको कुछ चीजें बता देता हूं, फैक्ट्स हैं, वो जरा जान लीजिए। पिछले 10-15 दिन से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हर पॉलिटिकल पार्टी जमीन पर उतरी हुई है। उसकी वजह है महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव 2026 के। इनमें कुल मिलाकर 29 महानगर पालिका हैं, 2869 सीटें हैं और करीब 3.5 करोड़ वोटर इसके लिए वोट डालेंगे महाराष्ट्र में। 3.5 करोड़ वोटर। फिर से बता दूं, 29 महानगर पालिका हैं, 2869 सीटें हैं, 3.5 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। 15 जनवरी को, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। इसमें सबसे ज्यादा अहम है बीएमसी का चुनाव, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका बजट 75,000 करोड़ रुपए का है, जितना कई राज्य जैसे गोवा या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य, छोटे राज्य, उनका भी नहीं है। इसीलिए मुंबई में सबसे तगड़ी लड़ाई इस समय चल रही है। अब जरा बीएमसी के बारे में भी आपको बता दूं, बीएमसी में इतनी खींचतान क्यों चल रही है। यहां पर कोई एनडीए नहीं है, कोई महायुति नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन, कोई एमवीए नहीं है। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना ये आपस में मिलकर लड़ रही हैं। 137 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 90 सीटों पर शिवसेना शिंदे लड़ रही है। 227 कुल सीटें हैं। अब मुंबई के लिए ही बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे भाई एक साथ आ गए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उनके साथ कौन है? एनसीपी शरद पवार गुट। 163 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ रहा है, 53 पर एमएनएस राज ठाकरे की और 11 पर एनसीपी शरद पवार गुट। और कांग्रेस लड़ रही है वीबीए के साथ बीएमसी का चुनाव। 165 पर कांग्रेस लड़ रही है और 62 पर वीबीए। 227 सीटें हैं। देखा, मैंने बताया ना, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, कोई एमवीए नहीं है, कोई एनडीए नहीं है, कोई महायुति नहीं है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। अब बाकी जगह थोड़ा मुंबई से बाहर निकल के आपको एक आइडिया देता हूं, महायुति कैसे पूरी तरह से बिखर गई है मुंबई के बाहर। पहले मुंबई में देख लीजिए। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन एनसीपी अलग लड़ रही है, जो अजीत गुट की है। एनसीपी अलग है, बीजेपी शिंदे गुट एक साथ हैं मुंबई में। नासिक में शिवसेना और एनसीपी, यानी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट एक साथ हैं, बीजेपी अलग है। धुले में शिवसेना और एनसीपी एक साथ हैं, बीजेपी अलग है। ठाणे में शिवसेना बीजेपी एक साथ है, एनसीपी अलग है। अहिल्यानगर में बीजेपी एनसीपी एक साथ हैं और शिवसेना अलग है। महायुति का यह हाल है। बीजेपी और एनसीपी के बीच तो 2 जगह बहुत ही जबरदस्त टकराव चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा रहे हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर अजीत गुट और शरद पवार गुट एक साथ आ गए। एनसीपी एक हो गई जो टूटी थी। सुप्रिया सुले
और अजीत पवार ने इन्हीं 2 जगहों के लिए एक साथ अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो पुणे में एनसीपी अजीत पवार गुट और एनसीपी शरद गुट एक साथ आ गए, बीजेपी अलग है। पिंपरी चिंचवाड़ में भी एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत गुट एक साथ है, बीजेपी अलग है। दोनों के बीच जुबानी जंग खूब चल रही है, दोनों एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब क्या एनसीपी एक हो जाएगी? क्योंकि परिवार अलग हो गया था, पार्टी टूट गई थी, खूब जुबानी जंग पब्लिकली भी चली, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला, इलेक्शन कमीशन में भी चला, और पार्टी सिंबल वो अजीत पवार को मिला। लोकसभा चुनाव में पवार गुट हावी रहा, याद करिए, और असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में अजीत गुट हावी रहा। लेकिन अब जब सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक साथ दिखाई दिए, क्या दोनों एक हो जाएंगे? जब यह सवाल पूछा गया तो सुप्रिया सुले कहती हैं हर चुनाव का अपना अलग मॉडल होता है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, जबकि महाविकास अघाड़ी राज्य चुनाव के लिए है। यहां लोकल इलेक्शन में हर पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। कुछ जगहों पर तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी अलग चुनाव लड़ा है, सुप्रिया सुले पूछ रही हैं, और कहीं कहीं तो बीजेपी ने ओवैसी के साथ भी गठबंधन कर लिया। ऐसे में अगर हमने अजीत गुट से गठबंधन कर लिया तो इसमें क्या बुराई है? अजीत पवार का मैंने आज इंटरव्यू भी किया। मैंने भी उनसे पूछा, अजीत दादा ये क्या है? क्या दोनों एनसीपी एक होने वाली हैं? क्या क्या मर्जर होने वाला है क्या? मैंने उनसे कहा कि सुप्रिया जी ने तो ये कहा है कि समय बताएगा, आपका क्या कहना है? उन्होंने भी यही कहा, बोले इसमें गठबंधन में गलत क्या है? हम वोटों के बंटवारे को रोकना चाहते थे, इसमें गलत क्या है? स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय थी, हमें लगा गठबंधन से बेहतर नतीजे आएंगे। हमारी प्राथमिकता मौजूदा चुनाव है, विकास है, और इसीलिए हमने गठबंधन कर लिया, बाकी समय बताएगा। क्या बोली सुप्रिया सुले और अजीत पवार, जरा आप भी सुनिए। अभी ये लोकल बॉडी की चुनाव है कॉरपोरेशन के, तो उसमें दोनों साइड के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर साथ साथ बंटवारा सीटों का ठीक तरह से हुआ तो बेहतर होगा। देश का पॉलिटिक्स, स्टेट का पॉलिटिक्स और लोकल बॉडीज का पॉलिटिक्स बहुत फर्क रहता है। नहीं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस और एनसीपी जब साथ में थी, अलग ही लड़े ना 18 साल हम जब साथ में सत्ता में थे। तो ये हर इलेक्शन का मॉडल अलग होता है। इंडिया अलायंस ये केंद्र के लिए इलेक्शन के लिए, महाविकास आघाड़ी राज्य के इलेक्शन के लिए, और हर पार्टी, ये सवाल तो बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी को भी लागू होता है। हर पार्टी अलग लग रही है। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस भी साथ में आए और बीजेपी और असद भाई भी साथ आए। तो अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों डाउन प्ले कर रहे हैं मर्जर की बातों को, क्या एनसीपी एक हो जाएगी इसको। लेकिन सुप्रिया सुले ने जो कहा उस पर गौर करिएगा, वही अजीत पवार ने भी दोहराया, समय बताएगा, इशारा कर दिया गया है। इधर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मुंबई में उत्तर भारतीयों पर, हिंदी भाषी लोगों पर, यूपी बिहार के लोगों पर अपना अटैक, अपना हमला बढ़ा दिया है, रुख आक्रामक कर लिया है। खासतौर से राज ठाकरे ने, राज ठाकरे साफ साफ कह रहे हैं यूपी बिहार के लोग समझें, हिंदी आपकी भाषा नहीं है, मुझे भाषा से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अगर यहां महाराष्ट्र में, मुंबई में हिंदी को थोपेंगे तो लात मारूंगा। राज ठाकरे कह रहे हैं यूपी बिहार वाले हर तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं, ये लोग मराठियों का हिस्सा छीन रहे हैं। बीएमसी चुनाव मराठियों के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आपकी जमीन और भाषा चली गई, आप खत्म हो जाएंगे। मराठी एकजुट रहें। एक तो उत्तर भारतीयों को, यूपी बिहार वालों को राज ठाकरे देखिए किस तरह से लतियाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लात मारूंगा। उधर बीजेपी की जो तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, उनको लेकर तो राज ठाकरे ने सारी हदें पार कर दी। उनके बारे में राज ठाकरे कहते हैं एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई आई है। अन्नामलाई को रसमलाई कह रहे हैं। तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है जो आए हो? हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी। राज ठाकरे, एमएनएस का इतिहास रहा है यूपी बिहार वालों, उत्तर भारतीयों, हिंदी भाषी लोगों पर इस तरह के बयान, उन पर हमले, हिंसा। पता है आपको, हाल के दिनों में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए थे जहां उनको हिंदी बोलने के लिए प्रताड़ित किया गया, सजा दी गई, मराठी में बोलने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन संजय राउत भी पीछे नहीं है। ये तो राज ठाकरे थे। संजय राउत कह रहे हैं ये जो अन्नामलाई है उसकी औकात क्या है, वो हमें धमकी देता है अपने राज्य में, उसे कोई पूछता भी नहीं है। ये बीजेपी ने हमारे ऊपर कीड़े मकोड़े छोड़े हैं। अन्नामलाई ने कहा क्या था? अन्नामलाई ने कहा था मुंबई किसी एक की नहीं है, मुंबई पूरे महाराष्ट्र की नहीं है, मुंबई पूरे देश की है, बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये
हिंदुस्तान की कमर्शियल कैपिटल है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और उसी के जवाब में राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अन्नामलाई को टारगेट पर ले रहे हैं। ये तो मुंबई तो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की ही रहेगी। अब अन्नामलाई इस पर क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, मुझे धमकाने वाले राज और आदित्य ठाकरे कौन होते हैं? मुझे गर्व है कि मैं किसान का बेटा हूं। राज उद्धव ने मीटिंग इसलिए की ताकि मुझे गाली दे सके। कहीं यह लिखा गया कि अगर मैं मुंबई आया तो मेरे पैर काट देंगे। मैं मुंबई आऊंगा, वो मेरे पैर काटने की कोशिश कर लें। अगर मैं कहूं कि मुंबई वर्ल्ड क्लास शहर है तो इसका क्या मतलब है? इसमें गलत क्या है? क्या मतलब है कि इसे मराठियों ने नहीं बनाया है? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ही लोग नासमझ हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने राज ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया। हम महाराष्ट्र की सुरक्षा करना चाहते हैं, मुंबई को बचाना चाहते हैं, किसी हाल में मुंबई को टूटने नहीं देंगे। इसे तोड़ने की जो कोशिश करेगा उसे झुकने नहीं देंगे। उनसे पूछा गया, राज ठाकरे से गठबंधन क्यों किया? बोले, महाराष्ट्र के लिए किया। क्या वाकई उद्धव और राज ठाकरे आने वाले समय में भी साथ रहेंगे? क्या एनसीपी एक होने वाली है? क्या एमवीए और महायुति, इनमें रीअलाइनमेंट कुछ होगा? क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन में भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, महाराष्ट्र में क्यों टूटे एनडीए और इंडिया गठबंधन? और दूसरा, चुनाव के बाद क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है क्या?